तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए जो रेड ड्रैगन होता है उसे बोलता है कि रेड ड्रैगन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर जो रेड ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हारी जैसी चींटी के लिए मुझे रेडी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो रेड ड्रैगन होता है वो भी चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर अपनी फ्लाइंग रैन स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। और फ्लाइंग रैन स्वॉर्ड टेक्निक के एक्टिवेट होते के साथ ही अब हम देखते हैं कि आसमान से काफी ज्यादा लाइटें वहाँ पर गिरने लगती है। और चैंग फैंग के इस अटैक को देखकर जो रेड ड्रैगन होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का अटैक कर रहा है। इस अटैक में तो मैं देख सकता हूँ हेवन और अर्थ की पावर है और इसकी पावर को देखकर मैं अब बता सकता हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है और ये सच में मुझे यहाँ पर मार सकता है, लेकिन मैं इसके हाथों से यहाँ पर नहीं मरने वाला, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलकर जो रेड ड्रैगन होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उसे वहाँ से ऐसे भागता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर अपनी फ्लाइंग फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि चैंग फैंग का इस बार का जो अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो सीधे जाकर ड्रैगन को लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ड्रैगन का शरीर काफ़ी जगह से कटने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और जो चैंग फैंग होता है वो उस ड्रैगन के ऊपर फाइनल अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हुआ। और अब हम देखते हैं कि चैंग फैंग के इस अटैक के बाद वहाँ पर शांति छा जाती है और जो वो रेड ड्रैगन होता है वो नीचे गिरते हुए बोलता है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की जो कि मैं इसके पास आया। और इतना बोलकर वो जो रेड ड्रैगन होता है वो वहीं जमीन पर गिरकर मारा जाता है। और उस ड्रैगन को मरता हुआ देखकर वहाँ पर जो किन्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर चैंग फैंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं, ब्रदर चैंग फैंग तो सच में औसम है, उन्होंने इस रेड ड्रैगन को भी मार दिया, जबकि ये रेड ड्रैगन डिवाइन डोर रियलम के थर्ड लेवल पर था। और वहीं अभी ब्रदर चैंग फैंग डिवाइन डोर रियलम पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतने पावरफुल रेड ड्रैगन को केवल अपने 2 ही अटैक में खत्म कर दिया। और अब चैंग फैंग के हाथों से उस रेड ड्रैगन को मरता हुआ देखकर जो मूलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर चैंग फैंग इस रेड ड्रैगन को कैसे मार सकता है। रेड ड्रैगन डिवाइन डोर रियलम के थर्ड लेवल पर था, लेकिन जब अभी चैंग फैंग केवल डिवाइन डोर रियलम पर पहुंचा है और उसकी अभी की जो पावर है वो स्टेबल भी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी इसने रेड ड्रैगन को मार दिया। सच में चैंग फैंग तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं जो कि उस रेड ड्रैगन को मरता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो चैंग फैंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि चैंग फैंग बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि तुम इस रेड ड्रैगन को ख़त्म कर दोगे। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, अब मैं डिवाइन डोर रियलम पर आ चुका हूँ और आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब कोई ऐसा नहीं है जो कि हम लोगों को बुली कर पाएगा। जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग चलो, तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बहुत ही जल्द जो कंपटीशन का टाइम है वो ख़त्म होने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द उस आइस जेड लोटस फ्लावर को ढूंढना होगा, क्योंकि उसे ढूंढने के बाद ही जो हमारा किन्यून सेक्ट है उसकी विक्ट्री होगी। तो चलो अब अपने किन्यून सेक्ट को विक्ट्री दिलाने का टाइम है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर टेंशन मत लो, हमें उसे ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो थोड़ा परेशान होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्या आप पहले से ही जानते हो कि वो आइस जेड लोटस फ्लावर कहाँ पर है। और यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि वो आइस जेड लोटस फ्लावर कहाँ पर है, लेकिन कोई है जो कि जानता है कि वो कहाँ पर है। और अगर मैं सही हूँ तो अभी तक तो वो बंदा उस आइस जेड लोटस फ्लावर को हमारे लिए लेकर यहाँ पर आ भी गया होगा। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो भी उस साइड देखने लगती है और वो उस तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या कोई यहाँ पर हमारे लिए उसे लेकर आ रहा है, आखिर इतना अच्छा पर्सन वो कौन है। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही अब हम मूलिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या चैंग फैंग ने मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से छुपा हुआ हूँ, पक्का वो कोई ट्रिक प्ले कर रहा है। और मोलिन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मोलिन, तुम काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पर छुपे हुए हो, तो अब अगर तुम्हारा एंजॉय पूरा हो गया हो तो तुम सामने आ सकते हो। जो सुनकर अब जो मोलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि शिट, चैंग फैंग ने मुझे ढूंढ लिया, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जो चैंग फैंग है वो मुझसे इस आइस जेड लोटस फ्लावर को छीन सकता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से निकलकर उससे कुछ टाइम के लिए दूरी बनानी होगी क्योंकि बहुत ही जल्दी ये जो कंपटीशन का टाइम है ये ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे।
और अब मूलिन को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने किसी अटैक को रेडी करने लगता है। अपने अटैक को रेडी करते हुए मूलिन से बोलता है कि मूलिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने से इस तरह से भाग सकते हो? सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसके हाथों के अंदर से 3 जंजीरें निकलकर सीधे जाकर मूलिन के पैरों को पकड़ लेती है, जो देखकर जो मूलिन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता है जो चैंग फैंग होता है वो उसे खींचते हुए बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। और हम देखते हैं कि चैंग फैंग के खींचते के साथ ही जो मूलिन होता है वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। और इतनी जोर से जमीन पे गिरने के कारण जो मूलिन होता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और उसी के साथ जो उसके पास आइस जेड लोटस फ्लावर होता है वो भी बाहर निकल कर गिर जाता है। और अब उस आइस जेड लोटस फ्लावर को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे लिए इस फ्लावर को लेकर यहाँ पर आएगा। और अब मूलिन को देखकर जो यूनर होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है, मूलिन क्या तुम इतने लंबे टाइम से वहाँ पर छुपकर हम सभी लोगों को देख रहे थे? तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने सेक्ट के लोगों को उस रेड ड्रैगन से फाइट करता हुआ देखकर बस मजा ले रहे थे। और यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, अगर मैं सही हूँ तो ये वहाँ पर केवल देख ही नहीं रहा था बल्कि इसने उससे भी कुछ ज्यादा किया है। वो जो रेड ड्रैगन था वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर नहीं आया था बल्कि यही उस रेड ड्रैगन को लेकर यहाँ पर आया था। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब हम मूलिन को देखते हैं जो कि खड़ा होते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग तुम सही कह रहे हो, उस रेड ड्रैगन को यहाँ पर लेकर मैं ही आया था क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम उस रेड ड्रैगन को भी खत्म कर दोगे। अगर मुझे ये पता होता तो मैं खुद रेड ड्रैगन के साथ में अटैक कर तुम्हें ही मार डालता। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को उस आइस जेड लोटस फ्लावर को देते हुए मूलिन से बोलता है कि मूलिन, बस मुझे तुम्हारे ऊपर शक था लेकिन अब तुमने खुद ही ये कंफर्म कर दिया है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। इसीलिए अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने आखिर ये सब कुछ क्यों किया है और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता? और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो मूलिन होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर आज नहीं मार पाओगे क्योंकि जो टाइम है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और मूलिन के अब इतना बोलते के साथ ही आसमान से अनाउंस होती है कि जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए सभी लोग बाहर आ जाओ। जो सुनकर अब जो मूलिन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, देखा तुमने ये कंपटीशन खत्म होने की टाइमिंग कितनी ज़्यादा अच्छी थी। और चूंकि अब टाइम खत्म हो चुका है तो अब हम सभी इस कंपटीशन से बाहर चले जाएंगे। और बाहर जाने के बाद जो एल्डर रैन यूजी है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी और एल्डर रैन यूजी के रहते हुए तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। चैंग फैंग, तुम्हारे सामने एक मौका था तुम्हें मुझे मारने का, लेकिन तुमने अपने उस मौके को गवा दिया। अब तुम कभी भी मुझे ख़त्म नहीं कर पाओगे। और अब इतना बोलकर जो मूलिन होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और अब मूलिन की इन बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मूलिन को एक इविल से हंसी देते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें उसके सामने नहीं मार पाऊंगा? और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम बाहर का व्यू देखते हैं जहाँ पर की एनर्जी आने लगती है और सभी लोग अब वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर की सबसे पहले चैंग फैंग और फिर बाकी के लोग आते हैं। और झाओ शैन को ऐसे बेहोश देखकर जो एल्डर वांग होता है वो भाग के झाओ शैन के पास में आ जाता है। और जो सेक्ट मास्टर बुफान होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं कि तुम सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और सेक्ट मास्टर बुफान के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।